अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है इस्लाम और हमारी ज़िंदगी। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है, इसीलिए इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत पेश आई है और इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि दीन और इस्लाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर क्यों है, हम उससे दूर क्यों हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं हर बंदे को फितरत इस्लाम पे पैदा करता हूँ और फिर उसके वालिदैन जो हैं वो अपने दीन के मुताबिक उस बच्चे को उस दीन पर ले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और हमारे वालिदैन ने कोशिश भी की कि हम जो है अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाएं, उनको दीन की तालीम हासिल करवाएं, क्योंकि ये बड़ा ही एक अहम मामला है जिसकी तरफ आजकल के ज़माना में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर और मगरबी तहजीब सिखाने के चक्कर में हमें लगता है कि जो हम वहाँ से इनको सिखाएंगे वो ही सबसे अच्छी चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो हमारा दीन कहता है वो सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। आज हम इस ज़माना में हमारे अंदर से दीन और इस्लाम का नामो निशान जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन मुसलमानों वाली बात हमारे अंदर दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक कलमा पढ़ के हम मुसलमान हो गए, उसके बाद की जितनी तालीमात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मामलात के लिए हमें दीन सिखाया, चाहे वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तमाई ज़िंदगी हो, घरेलू ज़िंदगी हो, अज़दवाजी ज़िंदगी हो, मुआशरती ज़िंदगी हो, कारोबार के मामलात हों, बाहर दोस्तों में रिश्तेदारों में उठना बैठना हो, बात करने के आदाब हों, हम हर चीज़ से दूर है। हमारे अंदर किसी भी तरह से दीन की झलक दिखाई ही नहीं देती। वो लोग ही न रहे जिनके अंदर दीन की झलक दिखाई देती थी। वो अल्लाह के नेक बंदे ही नज़र आने बंद हो गए जिनको देख के कोई अल्लाह और रसूल की याद आती थी। आजकल तो सिर्फ फितनों का दौर है और इंसान सिर्फ हर वक्त पैसे की कशमकश में दौड़ते हुए हर चीज़ को पैसे के पीछे डाल चुका है। रिश्तेदारी, बहन भाई, हर चीज़ में सिर्फ पैसे की दौड़ रह गई और पैसे से तोला जाता है कि कौन इंसान कितना काबिल है, कितना अक्लमंद है। और दीन और इस्लाम जो है उससे हम लोगों ने दूरी इख्तियार कर ली। ना हम दीन सीखना चाहते हैं और अगर हमें कोई दीन की कोई अच्छी बात बताता है तो हम ये कह के उसको टाल देते हैं कि तुम बड़े कोई दीन के ठेकेदार हो जो हमें ये बात कह रहे हो, पहले अपने गिरेबान में झांको। तो ये मामलात हमारी ज़िंदगी में आजकल चल पड़े हैं। हमने अपनी ज़िंदगियों को इतना कुछ ज़्यादा ख़राब कर लिया है कि हम दीन की बात सुनना ही नहीं चाहते, हम दीन पे अमल करना ही नहीं चाहते, हमारे पास वक्त ही नहीं है दीन के लिए। तो देखते हैं कि सहाबा कराम जो थे वो किस तरह से दीन पर अमल करते थे। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, किसी कॉलेज में पढ़ते रहे, किसी से डिग्री ली है, किसी से कोई सर्टिफिकेट लिया है सहाबा कराम ने कि जिससे पता चले कि जी सहाबा कराम ने तो बड़े किसी आला यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, किसी इदारे से जाके कोई डिग्री ली है और उसके बाद वो जो है वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जिस इदारे से पढ़ते रहे हैं वो इदारा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बड़ी ही पुरनूर शख्सियत है जिसके पास वो पढ़ते रहे हैं। इससे बड़ी ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई सर्टिफिकेट है जिससे जाके इंसान जो है अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ज़रा सहाबा कराम की ज़िंदगी में से एक वाक़या जो है, सिर्फ एक वाक़या कि वीडियो तवील ना हो जाए, वो आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस दुनिया को सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किस कदर देखा और आखिरत को क्या अहमियत दी। तो ये जो वाक़या है ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या है। आपके ज़ुहद और तक़वा का ये आलम था, उसके ऊपर ये वाक़या है जो आपकी नज़र करते हैं कि जब जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया है और आपके पास जो है खिलाफत आई है। तो उस ज़माना में आप जानते हैं कि कैसरो किसरा जो है वो बड़े ही सुपर पावर एक ममालिक समझे जाते थे और वो जब आपको पता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब उनका किला कमा हुआ है और वो उनकी जो सल्तनतें हैं वो खाक में मिली हैं, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो हैं उनको शाम
का गवर्नर बनाया हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और इसी तरह एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मैं जो है वो शाम के दौरे पर तशरीफ़ ले जाता हूँ ताकि देखूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं। तो इसी मकसद से हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो शाम आते हैं और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाई का घर देखूं। अब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये बात है कि शायद ऐसा तो नहीं है कि अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से आए हैं यहाँ पे, तो जाहिर है मदीने में तो आप जानते हैं कि इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन भी नहीं है, वहाँ पे थोड़ी बहुत ही जगह है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, और यहाँ शाम में तो लहलहाते खेत हैं और बिल्कुल बड़ा ही मज़ेदार इलाका है और दूर दूर तक खेत फैले हुए हैं। और जाहिर है कि ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे दौलत की बड़ी फरावानी है। तो कहीं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा आली शान घर तो नहीं बना रखा कि अपनी बड़ी ही शान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही है। तो शायद इस किस्म का कोई ख्याल जो है ना वो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में गुजर रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं जो है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर देखूँ। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप मेरा घर देख के क्या करेंगे? अगर आप मेरा घर देखेंगे तो स्वयं आंखें निचोड़ के आपके पास और कुछ नहीं होगा, तो आप ना देखें। लेकिन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको साथ लेते हैं, चलते जाते हैं तो बस्ती खत्म हो जाती है, बस्ती से आगे निकल जाते हैं। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आपका घर देखना है और आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं आपको अपने घर की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। तो साथ चलते जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे देखते हैं कि एक झोंपड़ी सी बनी हुई है, बिल्कुल खस्ता हालत सी झोंपड़ी है और बिल्कुल उसके ऊपर घास और इस तरह की चीजें डाल के वो झोंपड़ी बनाई है। तो अमीरुल मोमिनीन झोंपड़ी को देखते हैं और फिर अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि साइडों पे नजर दौड़ाते हैं कि शायद कोई चीज, कोई लड़की हो, कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, लेकिन वहां पे भी कोई चीज नजर नहीं आती। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कि अबू उबैदा, ये क्या मामला है? किस तरह से जिंदगी गुजारते हो? इसमें तो कोई चीज ही नहीं है, तो जिंदा कैसे रहते हो? तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बाउल सा लेके आते हैं, एक प्याला लेके आते हैं, उसके अंदर पानी है और उसके अंदर कुछ पुरानी रोटियां जो हैं उनको भिगो रखा है। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु देख के कहते हैं कि ये क्या है? तो फरमाया कि ये मेरा खाने का सामान है, यही मैं खाता हूँ। तो अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास अमीरुल मोमिनीन मसरूफियात और जिम्मेदारियों में इतना वक्त नहीं है कि मैं खाना पका सकूँ, इसलिए मैं ना एक खातून है उससे पूरे हफ्ते की रोटियां बनवा लेता हूँ और फिर इसी तरह पानी में डबो के जो है ना उनको खाता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है। तो अब आप देखें तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो पूछते हैं कि बाकी सामान कहाँ है? तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, ये सामान इतना काफी है कब्र तक लेके जाने के लिए मुझे। तो आप मुझे देखें, आप मुझे बताएं कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रो पड़े और कहा कि अबू उबैदा, इस दुनिया में हम में से हर शख्स बदल गया, लेकिन खुदा की कसम तुम वही हो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थे। तो हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो पहले ही कहा करता था कि आप मेरे घर पर जाएंगे तो आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि ऐसा शख्स जो शाम का गवर्नर हो, जिसके पास इतनी इतनी बड़ी सुपर पावर है, जिसका नाम सुन के लर्ज जाएं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु का, तो आप मुझे बताएं उसके घर की आप हालत देखें और आज हम अपनी शान शौकत देखें। एक मामूली से मामूली इंसान का घर भी बहुत आलीशान बना होता है। क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? क्या इस मकसद के लिए कि हम जो है वो बड़े कोई पावरफुल आदमी है? अल्लाह की जात के सामने क्या पावरफुल है? ये सहाबा कराम जिनके लिए ये दुनिया की दौलत जो है वो ठाठे मारती रही है, लेकिन उन्होंने जूती की नोक पे रखा है इस दौलत को। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, आपके इरशादात और अल्लाह ताला के फरमुदात के ऊपर अमल किया। जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर अमल किया। ये थी असल जिंदगी जिसको हम लोगों ने छोड़ा और दूरी इख्तियार की। आज हम अपनी ही परेशानियों में गरक हैं। कभी औलाद नाफरमान है, कभी औलाद माँ बाप की नाफरमान बन जाती है। माँ बाप जो है वो जुल्म ज्यादती पे उतरे हुए हैं। लोग औलादों को कत्ल कर रहे हैं, औलादें माँ बाप को कत्ल कर रही हैं। आखिर ये सारा मामला क्या है? क्यों ये इस तरफ ये सारे मामला जा रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए इस तरफ जा रहे हैं कि हम लोगों ने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस के ताल्लुकात आम नमाज और रोजा से अफजल हैं। और हमने आपस के ताल्लुकात क्या रखे हैं? सिर्फ पैसे की बुनियाद पे। हम सिर्फ पैसा देखते हैं, पैसा है तो हम किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं, वरना सगे बहन भाई एक दूसरे को सलाम नहीं करते कि नहीं यार कहीं सलाम किया तो पैसे ना मांग ले। क्या यही जिंदगी का मकसद रह गया? क्या अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी
चीज को रखा है कि सामने कि तुम लोग सिर्फ ये चीज देखो कि जिसके पास पैसा है उसी बुनियाद पे उस पर मिलना है, उससे नहीं मिलना, बाकी इसके अलावा और कोई चीज नहीं रह गई हमारे दिन में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह और रसूल के बताए हुए इरशादात की रोशनी में जिंदगी गुजारें। हर चीज के अंदर हम लोगों ने मिलावट शुरू कर दी है, हर चीज के अंदर बेईमानी का अंसर शामिल कर दिया है, कम तोलना, कम नापना, कम डालना, हर चीज में हम लोगों ने मिलावट शुरू कर दी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसका भी यही आलम था कि वो कम तोलते थे, नाप तोल में कमी करते थे, अल्लाह ताला ने उनको अजाब की मुसीबत से दोचार। लेकिन हम सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके आज तक जिंदा रह रहे हैं। जितनी गुज़िश्ता उम्मतों के अंदर बुराइयां थी, हम सब में उससे ज्यादा बुराइयां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उसकी वजह से हम पे कोई अजाब नाज़िल नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगी तो नजर आती है ना, वो तो बिल्कुल सरेआम नजर आ रही है ना नाराजगी अल्लाह ताला की। लेकिन नहीं, हम लोगों को सिर्फ दुनिया कमानी है, पैसा कमाना है, और पैसे की वजह हर चीज को तोलना है। बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, हर किसी से सिर्फ दौलत के नजरिए से देखना है। इसके अलावा हमारा कोई नजरिया ही नहीं रह गया। हम अपने आप को कहते हैं कि हम साहिब ईमान लोग हैं। क्या खाक ईमान है? आटे में हम लोग बेईमानी करते हैं, तोलने में हम लोग बेईमानी करते हैं। आप फल लेने चले जाएं, वहां पे जो दुकानदार है वो आपको जिसमें कीड़ा लगा हुआ फल है उसकी कोशिश होगी कि वो आपको वो डाल के दे पहले। क्या ये हमारा मेयार है? क्या कलमा पढ़ने के बाद बस यही कुछ सीखा है? बेईमानी, धोखेबाजी, कम तोलना, बुरी चीज पहले देना, क्या यही चीज जो है वो हम लोगों ने सीखी? क्या हमारा दीन, हमारा इस्लाम, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात यही कुछ सिखा गए हमें जो हम आज कर रहे हैं, जो आज का मुसलमान कर रहा है? ये तो वही मिसाल हो गई है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अब हमारे अंदर जब दीन नाम की कोई चीज रही नहीं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात की रोशनी नजर ही नहीं आ रही, तो हमें कब ऐसे लोग मैसर होंगे जो हमें दीन की तरफ ले जाएं? हमने खुद दीन से दूरी अपना ली है। हम चाहते ही नहीं है कि कोई हमें दीन की बात बताए, दीन की बात सिखाए। हम नमाज नहीं पढ़ना चाहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हम नमाज से इस कदर दूर है कि सुबह फजर के वक्त एक सफ नहीं पूरी होती। कि ये आंखों की ठंडक पूरी कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इस तरह से दूरी अपनाया हुआ है हम लोगों ने। हमारे लिए रात के 1-2 बजे किसी से मीटिंग करने के लिए जाना पड़े पैसों की खातिर तो हम लोगों के पास वक्त है, लेकिन सुबह 1-2 रकत नमाज पढ़नी हो उसके लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। हम उस वक्त में और कोई काम करना ज्यादा पसंद करते हैं ना कि नमाज पढ़ना। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ इस दुनिया में और इसके अंदर है, 2 सुन्नत नमाज रकत जो है वो उससे अफजल है। नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। उसमें तो कुछ भी नजर नहीं हमें आता। हमें तो वो चीज नजर आती है जो हमें फिजिकली मौजूद हो, मिले जो हमें पैसे की सूरत में, दौलत की सूरत में। ये चीज हम लोगों ने अपनाई है। जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने अपना मेयार बनाया है, ये हमारी जिंदगी का मेयार बन चुका है। हर बंदे को कामयाबी चाहिए, हर बंदे को शोहरत चाहिए, हर बंदे को दौलत चाहिए। हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, और उसके लिए 5 वक्त मस्जिद में बुलाया जाता है कि नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अब जहाँ बुलाया जा रहा है कि कामयाबी की तरफ आओ, वहां हम जाते नहीं है। और जहां नहीं कहा गया कि ये कामयाबी है, ये मुस्तकिल है, यहाँ किसी ने नहीं रुकना, हम उसकी तरफ दौड़े पड़े। आखिर ऐसा क्या इस दुनिया में हम लोगों ने देख लिया है कि हमें दीन नजर ही नहीं आता। जगह जगह मसाजिद बन गई हैं, लेकिन कोई बंदा नमाज पढ़ने वाला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाना आएगा, खूबसूरत मस्जिदें होंगी और दिल बहुत ही बुरे होंगे। आज वो जमाना हू बहू चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ऐन मुताबिक है। आप मुझे बताएं कि हर कदम पे मस्जिद बन गई लेकिन नमाज पढ़ने वाले नहीं है। अब मुश्किल से मस्जिदों के अंदर वो ही लोग नमाज पढ़ने जाते हैं जो अब न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, अब उम्र के इस हिस्से में है कि बस बैठ के अल्लाह तौबा कर सकते हैं, तो बस वो चले जाते हैं मस्जिद में। अब जिस उम्र के लिए कहा गया है कि उस उम्र में आगे नमाज पढ़ो, उसके लिए तो हम नमाज के पढ़ने जाते ही नहीं है। वो इसलिए कि वो चीज हमें तकलीफ देती है, हमारा टाइम खाती है। 15 मिनट नमाज के लिए निकालना, 10 मिनट नमाज के लिए निकालना हमारे लिए मुश्किल है। ये हमारा मेयार है। इस मेयार के ऊपर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर सबसे मेन चीज ये है कि हम ये चीज चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम सीधा जन्नतुल फिरदौस में जो है वो जाके कदम रखें। क्यों भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने ने जो खिदमात, जो सरअंजाम दी हैं, आप मुझे बताएं, क्या वो उन्होंने ऐसे ही दे दी और हम लोग जो है वो सारी जिंदगी मौजें भी करें और फिर आगे जाके जन्नत के वारिस भी बन जाएं? हाँ, बन जाएं, लेकिन ये है कि पहले जो इरशादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं पहले उनको तो पूरा करें। दीन के ऊपर अपनी जिंदगी को तो लेके आए, अपने बच्चों की जिंदगी में दीन लेके आए, उनकी तरबियत ऐसी करें कि वो खुद नमाज के लिए जाएं। खुद नमाज के लिए जाएंगे तो बच्चे जाएंगे ना। खुद हम झूठ बोलते तो बच्चे देख के झूठ ही बोलेंगे ना। उन्हें तो वही सबसे अच्छी चीज नजर आती है। यहाँ पे लोग सूद के हवाले से जाके उलमा कराम से पूछते हैं कि कोई ऐसी तौजीह बताएं जिसमें सूद हलाल हो जाए, जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। आप मुझे बताएं। और उलमा कराम आगे से उसकी मुख्तलिफ
मुख्तलिफ तौजीह पेश कर रहे होते हैं। क्या है ये सब कुछ? क्यों इस तरह का जमाना आ गया है कि लोग हराम को भी हलाल के अंदर डालना चाहते हैं? ये सब मगरबी तहजीब और एक बहुत बड़ी जूइश जो कंपनी है, ये सब उसी का किया धरा है जो आज हमारे सामने ये नजर आ रहा है। हम चाहते ही ऐसी चीजें हैं ना, हम तो दीन चाहते ही नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने सुना उसके एवज तो हम चाहते हैं कि जो लो जी दीन तो इतना मुश्किल है कि उस पर अमल करना ही जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अपनी जिंदगियां दीन से बाहर रखी हैं, इसलिए हमें दीन मुश्किल लगता है। जब जिंदगियां दीन के अंदर आएंगी तो फिर मुश्किल नहीं आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन पे चलने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज।